नमस्कार, ताज़ा खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर जिले में पहनाया जा रहा है विकास कार्यों का अमली जामा। सोमवार को भिवानी विधानसभा के गांव उमरावत व धारेड़ू में 89 लाख रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए विधायक घनश्याम सराफ ने ये जानकारी दी और विभिन्न गाँव का दौरा भी किया। भिवानी में विधायक घनश्याम सराफ द्वारा जिले के गांव उमरावत में 25 लाख रुपए की लागत से तैयार सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास सोमवार को किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का धन्यवाद करते हुए कहा कि विधायक ने अनेक योजनाओं के तहत हमें करोड़ों रुपए की ग्रांट दी है। उन्होंने बताया कि हर घर जल मिशन के तहत गाँव में पानी की समस्या को देखते हुए 8 करोड़ रुपए की लागत से गाँव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे जल की समस्या का निदान होगा। उनका कहना था कि गाँव में विधायक द्वारा अनेक विकास कार्य को अमली जामा पहनाया गया है। वहीं घनश्याम दास सराफ ने बताया कि आज 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 36 बिरादरी के लोग किसी भी अवसर पर इसका उपयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंडित लक्ष्मी चंद्र आश्रम के पुनर्निर्माण के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की गई है तथा आश्रम समेत अन्य विकास कार्यों में 51 लाख रुपए की लागत आएगी। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आज इस भवन में एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ है, ये हम सब के लिए काम आने वाला है, क्योंकि सरपंच ने जो भी बात उठाई है वे बड़ी अच्छी हैं। आज ये अमरावत गांव का हमारा दौरा था और इसमें हमने एक सामुदायिक केंद्र का उद्घाटन भी किया है, नींव का पत्थर रखा है। आज कुछ समय के बाद जब ये पूर्ण रूप से चालू हो जाएगा और इसमें अच्छी संभावनाएं हैं कि हमारे गरीब गुरबा समाज के अंदर ये हमारा सामुदायिक भवन बनेगा। 36 बिरादरी के लिए काम में आने वाला ये सामुदायिक भवन होगा। इसमें कोई भी भाई बहन या कोई भी अवसर पर ये सारे मिलकर इसका उपयोग कर सकेंगे। और जो हमारा पंडित लक्ष्मी चंद्र आश्रम है, यहाँ से थोड़ी दूर पे दिखाई दे रहा है, उसके लिए 20 लाख रुपए की घोषणा यहाँ से और कर दी है। तो कुल मिला के हमारे 31 लाख रुपए कम 51 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब भी ये लोग हमें मौका देंगे, इस आश्रम का पुनः निर्माण करने के लिए जो भी आप बात कहेंगे उसको हम पूरी सहजता से, सरलता से और जो भी ग्रांट विधायक के कोटे में आती है उसके माध्यम से हम इन सब कामों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। और जो भी डिमांडें गाँव वासियों ने रखी है वे डिमांड एक एक करके सबको पूरा कर दिया जाए। गांव उमरावत में पहुंचने पर माननीय विधायक जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। देखो, विधायक जी ने मेरे कार्यकाल के दौरान कम से कम लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए ग्रांट दी है और आज 25 लाख रुपए की ग्रांट से सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया है। और करोड़ों रुपए की लागत से पानी की गंभीर समस्या थी हमारे गांव के अंदर, जिसे 8 करोड़ रुपए की लागत से कायला नहर से सीधी पाइपलाइन वाटर वर्क्स तक आई है। इससे भी लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। गांव के लिए माननीय विधायक जी ने बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इसका हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज दादा लक्ष्मी चंद्र आश्रम के लिए विधायक जी ने पहले भी 21 लाख रुपए दे रखे हैं और 20 लाख रुपए की घोषणा और की है और आगे भी घोषणा करते रहेंगे। इसके लिए हम बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं। जल जीवन मिशन के तहत तो पूरे भारत में हर घर नल से जल पहुँचाने की जो योजना है वो लागू है। उसके अंतर्गत अपने जैसे जो उमरावत गांव में है वो रॉ वाटर की जो समस्या थी नहरी पानी की, उसको दूर करने के लिए एक पंपिंग स्टेशन हमारा कायला हेड पे बन के तैयार है बिल्कुल। और सम्प वेल का काम अंडर प्रोग्रेस है और लाइन हमने डाल दी है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा वैसे ही नहरी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी और हर घर नल से जल सुचारू रूप से दिया जा सके। कितने करोड़ की लागत रही है सर? कितने लोगों को फायदा होगा? कितने हजार लोगों को? ये तो पूरे गांव वासियों को फायदा होगा, क्योंकि टैंक में हमारा नहरी पानी आएगा तभी उसकी बाद ही सप्लाई दे पाए। वहीं दूसरी तरफ विधायक घनश्याम दास सराफ ने गाँव धारेड़ू में भी 64 लाख रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जो पहुंचकर 5 चीज़ों का शिलान्यास किया है,
ये बैगी ग्रांट के 1 करोड़ रुपए इस गांव में मिलने वाले हैं। ये 64 लाख के आज के उद्घाटन थे और 36 लाख के हमने और काम की डिमांड कर दी है पंचायत के बीच में कि आप हमें काम दें, हम ये काम करेंगे। तो 1 करोड़ रुपए से इस गांव के कुछ गरीब गुरबा लोगों का, कुछ हमारे मुख्य ब्राह्मण समाज का, ये सब काम होने वाले हैं और इसमें हम सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और गांव का चहुमुखी विकास करना। एक स्कूल के बारे में आज टीचरों ने बताया, उस स्कूल में जितने भी कमरे बनेंगे वो सारा हम बजट अपने हाथ से माननीय मंत्री जी कंवरपाल जी गुर्जर को। बीती शाम शिवनगर स्थित सिंघानिया धर्मशाला में श्री श्याम प्रीत मंडल द्वारा जिला स्तरीय श्री रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में। प्रतियोगिता में भिवानी के 13 स्कूलों के 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री श्याम प्रीत मंडल भिवानी द्वारा स्थानीय सिंघानिया धर्मशाला में आयोजित जिला स्तरीय श्री रामचरित्र मानस पाठ प्रतियोगिता में मंडल प्रेस सचिव दीपक वत्स ने बताया कि मंडल परिवार गत 15 वर्षों से समय समय पर इस प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षाप्रद कार्यक्रमों का आयोजन कराता रहता है। वहीं महंत अशोक गिरी ने मंडल परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आज के भौतिकवाद के युग में विद्यार्थियों में अपने संस्कारों एवं महान ग्रंथों को उजागर रखने हेतु इस प्रकार के आयोजनों पर विशेष प्रकाश डाला। वहीं मंडल मुख्य संरक्षक विजय किशन अग्रवाल ने विद्यार्थियों में नए संस्कारों के समायोजन हेतु इन प्रकार की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को करवाना बहुत ही लाभप्रद बताया और पूर्व मंत्री एवं विधायक घनश्याम सराफ ने अपने उद्बोधन में रामचरित्र मानस एवं रामायण के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए उपस्थित सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रस्तुत की। आपको बता दें कि मानस पाठ प्रतियोगिता में जिला भिवानी के 13 विद्यालयों के 26 प्रतिभागियों ने शिरकत की। वे मानस पाठ में रामचरित्र मानस के सभी कांडों में से अपने श्रीमुख से मानस पाठ किया। वे दूसरे विद्यार्थियों ने इन पाठ के चौपाइयों का भावार्थ करते हुए श्री राम, श्री बालाजी व श्री श्याम के जयकारों से छोटी काशी भिवानी को अयोध्या में परिवर्तित कर दिया। मानस पाठ प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक बुद्धदेव आर्य, डॉक्टर मधु मालती एवं शिव कुमार तिवारी ने बड़ी एकाग्रता के साथ अपनी भूमिका निभाई। श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि सुंदरकांड से ली गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री हनुमान जी की अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट हुई। श्री श्यामप्रीत मंडल पिछले 15 साल से बराबर ये रामचरितमानस पे या धार्मिक वचनों पे ये कार्यक्रम करते रहे हैं। ये श्री श्यामप्रीत मंडल एक ऐसा कार्यक्रम करते हैं जैसे आज ये रामचरितमानस के ऊपर भिवानी जिला की सभी बड़े से बड़े स्कूलों के विद्यार्थी इस अपने कंपटीशन में आए हैं। इन्होंने एक मौका मिलता है कि अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, और हम जब सुनते हैं सारी ऑडियंस तो एक धार्मिक प्रवाह इस प्रकार का आ जाता है कि सारे गदगद होकर एक धार्मिक विचारधारा में बह जाते हैं और इस प्रकार का संदेश पूरे भिवानी नहीं अभी तो पूरा हरियाणा और पूरे देश को एक धार्मिक प्रवाह में बहने का एक मौका मिलता है और सुनने का इस प्रकार से। मानते इससे संस्कारों को जन्म मिलता है, मानते इससे संस्कारों को संस्कृति को जन्म मिलता है। रामचरितमानस से देखिए श्री रामचंद्र जी का जितना भी इसमें वो रामायण के जितने भी स्वरूप हुए हैं वो सब यहाँ पे देखने को सुनने को मिलते हैं, क्योंकि रामायण से बड़ा ग्रंथ शायद ही भारतवर्ष में कोई हुआ हो। रामायण अपने आप में एक पूरा परिवार को एक जीने की कला सिखाती है कि किस प्रकार से आपस में संबंध होने चाहिए, भाई के प्रति किसके प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए। ये सब हमको इस रामायण से, रामायण जो है वाल्मीकि जी ने भी लिखी और श्री तुलसीदास जी ने भी लिखी। उन्होंने पूरा निचोड़ निकाल के रख दिया कि माता का फर्ज पिता के प्रति क्या होता है, पिता का फर्ज पुत्र के प्रति और पुत्रों का फर्ज
अपने बच्चों के प्रति या परिवार के प्रति क्या होता है। एक हम समझते हैं कि एक कैकेयी माता को सिर्फ ये हम वो कर सकते हैं। श्री श्याम पीठ मंडल रजिस्टर्ड भिवानी संस्था समाज की सामाजिक संस्था शहर की, और तकरीबन 15 साल से ये संस्था समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करवाती है। हमारा संस्था उद्देश्य ही रहता है कि स्कूलों के बच्चों को आगे जो भौतिकवाद के युग है, हमारे बच्चे मोबाइल इंटरनेट के अंदर बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि हमारी रामायण क्या है, हमारी महाभारत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। तो बच्चों के अंदर इस चीज़ का ग्रंथों की जानकारी देने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों ना बच्चों के लिए समय समय पर रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता, महाभारत परीक्षा तक आयोजन का किया जाए। इससे पूर्व 3 साल कोरोना काल के अंदर संस्था कोई कार्यक्रम नहीं करवा पा रही थी। अब कुछ हालात ठीक हुए हैं तो सभी स्कूलों ने ये निवेदन किया कि हमारी संस्था इस तरह का आयोजन करवाती थी तो दोबारा शुरू किया जाए। तो हम सबने बैठ कर निर्णय लिया कि क्यों ना रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता की जाए, ताकि हमारे बच्चे रामचरितमानस को पढ़ें, उनको ज्ञान मिले, पता लगे कि हमारे प्रभु राम क्या हैं, सीता माता का क्या वर्णन था, हनुमान जी का क्या रोल था, उन्हें ये पता लगे हमारे ग्रंथ संस्कृति क्या है। आज बच्चों को ये नहीं पता कि भगवान राम कौन है, सीता माता कौन है, हनुमान जी का क्या रोल है, क्या उद्देश्य है। प्रभु राम हनुमान जी हमेशा भक्ति के प्रतीक रहे हैं। श्री रामचंद्र के लिए उन्होंने कितने त्याग किए हैं। और जब आपको स्मरण है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम वो भी विलीन हो गए थे, भाई के मुखिया होने थे। द्रौपदी चीरहरण को दिखाया है स्टेज पे। क्या आप इस कार्यक्रम से शिक्षा देनी चाहिए? क्या इस कार्यक्रम से क्या शिक्षा देना चाहते हो? हम ये बताना चाह रहे हैं, जैसे द्रौपदी ने अपने चीरहरण के वक्त अपने मन में जय श्री कृष्ण दोहराया था, वैसे ही सारे हम जय श्री कृष्ण बोलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण जी हमारी रक्षा। आज हमने रामचरितमानस पाठ प्रतियोगिता में अपना नृत्य प्रस्तुत किया था, जिसमें हमने श्री कृष्ण की लीला दिखाई थी। द्रौपदी चीरहरण के वक्त कैसे उन्होंने उनकी सहायता की थी। संस्कृत का प्रचार प्रसार व इसके प्रति अनुराग पैदा करने के लिए सोमवार को महमगेट स्थित हरियाणा शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय में संस्कृत गीतिका प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री व खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के द्वारा किया गया। सोमवार को स्थानीय महमगेट स्थित हरियाणा शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय में कनिष्क एवं वरिष्ठ महाविद्यालय वर्ग की संस्कृत गीतिका प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता कनिष्क वर्ग में कक्षा 6वीं से 8वीं में 20, वरिष्ठ वर्गों में कक्षा 9वीं से 12वीं में 35 विद्यालय एवं महाविद्यालय वर्ग 8 महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्कृत गीतिका प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री एवं विशिष्ट अतिथि भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ ने शिरकत की। वहीं प्रतियोगिता कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंधन कमेटी के प्रशासक श्री भगवान वशिष्ठ ने की तथा प्रतियोगिता में मुख्य वक्ता की भूमिका डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री ने निभाई। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका पवन शास्त्री, ब्रिजमोहन शास्त्री एवं जितेंद्र शास्त्री ने निभाई और प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित एवं मां सरस्वती की वंदना कर की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने कहा कि संस्कृत को अमृतवाणी बताते हुए अमूल्य ज्ञान का भंडार बताया। उन्होंने छात्रों को संस्कृत के महत्व के साथ संस्कृत के आचरण पर प्रोत्साहित भी किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत के ज्ञान विज्ञान की धरोहर है, वह संस्कृत के लोगों को आगे आकर संस्कृत के प्रचार प्रसार में सहयोग देना होगा। विश्व हिंदू परिषद की संस्कृत जो विभाग है उसके तत्वावधान में आज इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये संस्कृत के भाषा के प्रचार प्रसार के माध्यम है। इसमें काफ़ी विद्यालयों से बच्चे आए हुए हैं, उनकी अपने
संस्कृत के गीतिकाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़ी मनोहारी है। आयोजन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जिला से, इन सबको मैं बधाई देता हूँ। और ये शेखावटी ब्रह्मचर्य आश्रम पहले से भी यहाँ पर कार्यक्रम संस्कृत के होते रहे हैं। छोटी काशी कहते हैं इसको, और भी बहुत संस्थाएं हैं जो कि आज एक मंच पे आकर के संस्कृत के श्री हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम का सौभाग्य है कि 119 साल इसको स्थापित हुए होगी। इस संस्था में पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हुआ है संस्कृत प्रतियोगिता का। अमूमन जो है हर जगह हिंदी इंग्लिश की प्रतियोगिताएं होती रही हैं, और अब ये संस्कृत अकादमी और विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों से और हमारी संस्कृत कॉलेज के प्रयासों से ये गीतिका प्रतियोगिता जो है पहली बार हुई है। इसके लिए हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि बच्चे जो हैं मेहनत करके यहाँ आए हैं और काफ़ी उन्होंने जो कोशिशें की हैं उसमें वो सफल भी हुए। भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि संस्कृत अकादमी का हाथ हमारे ऊपर रहे, विश्व हिंदू परिषद का हमारे ऊपर रहे, तो हम इस संस्था के अंदर जो है ज्योतिष का, कर्मकांड का ये कार्यक्रम करवाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारा प्रयास, हमारे मैनेजमेंट ट्रस्ट जो है उसने विचार कर रखा है कि यहाँ पर उन पुरातत्व चीज़ों को वापस लाया जाए जिनको अब बीच में छोड़ दिया गया। यहाँ हरियाणा संस्कृत अकादमी एवं विश्व हिंदू परिषद संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में और ब्रह्मचर्य आश्रम संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधन समिति एवं समस्त स्टाफ सदस्यों के सहयोग से ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। हमें खुशी इस बात की है कि बच्चों में उत्साह देखने को मिले। पहली बार आप अनुभव कर सकते कि संस्कृत में भी बच्चे गीत गा रहे हैं और उन बच्चों ने अच्छा प्रयास किया। इस प्रयास को देख करके हम सभी का उत्साह बढ़ गया और भविष्य में भिवानी के माध्यम से पूरे हरियाणा संस्कृत में गीत प्रतियोगिता के गूंज गूंजेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। और इससे भी बड़े बड़े आयोजन हम यहाँ करने जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग मिल रहा, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से और विशेष रूप से संस्कृत विभाग के कार्यकर्ता महीने भर से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और जो भी संघ के सदस्य हैं पब्लिक प्लेस से आपस में सहयोग से कार्यक्रम करते हैं। जिस सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न ट्रेड्स के पास आउट व वर्तमान विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट में भाग लिया। रोजगार मेले में भिवाड़ी, सोनीपत, रोहतक में स्थित कंपनी प्रतिनिधियों ने पहुंचकर विभिन्न पदों पर अनेक बच्चों का इंटरव्यू लेकर उन्हें सेलेक्ट किया। सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी परिसर में एक शिक्षकता मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ITI के पास विद्यार्थियों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए भाग लिया। वहीं राजकीय ITI भिवानी के प्रधानाचार्य अनिल यादव ने बताया कि इस रोजगार मेले में श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड भिवाड़ी, ब्रेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत तथा आइसन ऑटोमोटिव हरियाणा प्राइवेट लिमिटेड रोहतक जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मेले में हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से किसी भी इंजीनियर व्यवसाय से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 18 से 30 वर्ष तक के ITI पास छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। वहीं निर्देशक राजकुमार ने बताया कि संस्थान में प्रति माह इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में ITI पास छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट मिल सके। सर, आज के रोजगार मेले में 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया है और इनमें से एक आइसन ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ये रोहतक से है और जो दूसरी कंपनी है वो है श्री राम पिस्टन इंडिया लिमिटेड और ये भिवाड़ी से है। दोनों कंपनीज में ITI से जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग ट्रेड से पास आउट हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज लगभग 250 कैंडिडेट ने इसमें हिस्सा लिया है और अभी कंपनीज के द्वारा इन कैंडिडेट का रिटन टेस्ट लिया जा रहा है और जो भी कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट को क्लियर करेगा उसको कंपनी में प्लेसमेंट दी जाएगी और इस प्लेसमेंट में लगभग सभी कंपनीज में कैंडिडेट को बतौर अप्रेंटिसशिप रखा जाएगा और अप्रेंटिसशिप में जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 10,500 रुपये का और इसके अलावा कंपनी कैंडिडेट को अलग अलग इंसेंटिव भी देगी जैसे कि ड्रेस का खर्चा, जूते का खर्चा या फिर सामाजिक संस्था JCI भिवानी द्वारा मनाए जा रहे JCI सप्ताह की कड़ी के चौथे दिन तोसाम रोड स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का प्रयोग नहीं करने के लिए बच्चों व अध्यापकों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर संस्था के सभी पदाधिकारी, विद्यालय प्राचार्य और अनेक अध्यापक उपस्थित रहे।
सामाजिक संस्था जेसीआई द्वारा पूरे भारत वर्ष में जेसी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान जेसीआई की इकाइयों द्वारा रोजाना अलग अलग तरह की सामाजिक गतिविधियां की जाती है। जेसीआई सप्ताह के पहले दिन जेसीआई भिवानी द्वारा शुक्रवार को सुबह सामान्य अस्पताल में जरूरतमंद मरीजों को फल वितरण किए गए थे। सप्ताह के दूसरे दिन चौधरी बंसीलाल पार्क में एक हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन डॉक्टर मयंक चुग की टीम द्वारा किया गया। सप्ताह के तीसरे दिन जेसीआई भिवानी और अग्रवाल टाइगर के बीच एक 2020 फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। इस मैच का शुभारंभ विधायक घनश्याम सराफ व अग्रवाल ट्रस्ट के प्रधान रामदेव तायल ने किया। वहीं आज जेसी सप्ताह के चौथे दिन जेसीआई भिवानी द्वारा टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 21 पौधों का रोपण किया गया और बच्चों को भी पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। व बच्चों को स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए भी प्रेरित किया गया। के अंदर जेसीआई वीक मनाया जा रहा है, जिसके अंदर रोजाना के सोशल कार्यक्रम रहते हैं और जेसीआई भिवानी द्वारा 9 सितंबर से कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें पहला कार्यक्रम सिविल सामान्य हॉस्पिटल के अंदर फल वितरण का किया गया। उसके बाद चौधरी बंसीलाल 10 तारीख को चौधरी बंसीलाल पार्क में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। रविवार को जेसीआई भिवानी और अग्रवाल टाइगर्स के बीच में एक फ्रेंडली मैच हुआ, क्रिकेट मैच, जो कि जी लिटरा वैली स्कूल के अंदर किया गया। और आज का जो कार्यक्रम था वो पौधारोपण का कार्यक्रम था, जो टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर किया, जिसमें जेसीआई भिवानी के द्वारा 21 पौधों का पौधारोपण किया गया। और बैग डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो आज पर्यावरण के प्रति हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना है और पॉलिथीन को हमें हटाना है, उसके लिए भी हमने कार्यक्रम किया, जिसमें हमने जूट के बैग डिस्ट्रीब्यूट किए और बच्चों को पॉलिथीन ना प्रयोग करने के लिए जेसीआई भिवानी की तरफ से एक संदेश दिया गया और बच्चों ने इसको संदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण। जेसीआई भिवानी के द्वारा सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत जहां शनिवार को सुबह चौधरी बंसीलाल पार्क में डॉक्टर नीरज मित्तल और डॉक्टर मयंक चुग के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया, वहीं कल फ्रेंडली क्रिकेट मैच रखा गया हम लोगों द्वारा। उसी के श्रृंखला में आज 21 पौधों का हमने पौधारोपण किया टीआईटी स्कूल के प्रांगण में, और साथ में बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कैसे वो अपना योगदान दे सकते हैं, वो क्या करें, उस विषय पर भी हमने एक वार्ता रखी और बच्चों को समझाया उस बारे में। साथ ही पर्यावरण के प्रति बच्चों को सचेत करने के लिए वहाँ के स्टाफ को हमने जागरूक किया, बच्चों को जागरूक किया और साथ में जूट के बैग बांटे और बताया कि क्यों प्लास्टिक के वन टाइम यूज़ वाले वो प्लास्टिक बैग्स को इस्तेमाल नहीं। सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन घंटाघर चौक पर स्थित पानी की टंकी में लीकेज के कारण पेयजल व्यर्थ में बहता रहता है और जिसका खामियाजा आसपास के दुकानदारों व गली के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इसकी शिकायत प्रशासन को की जा चुकी है, लेकिन समस्या जो की तो बनी हुई है। सोमवार को घंटाघर चौक के दुकानदारों ने कहा कि घंटाघर चौक स्थित पानी की टंकी के सामने पीने का पानी सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने बताया कि टंकी के सामने वॉल लगा हुआ है जो 2 से 3 दिन पहले से लीक हो रहा है और यह पानी लोगों की दुकानों के अंदर व दुकानों के सामने खड़ा है, जिससे ग्राहक दुकानों पर नहीं आ सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि यह पानी काफ़ी दिनों से ऐसे ही बह रहा है, जबकि शहर के अंदर पीने के पानी की बहुत समस्या है और यहाँ पर पानी दुकानों के सामने खड़ा है। वहीं इसके बारे में वे प्रशासन को भी कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रशासन एक तरफ तो मलेरिया के बारे में जागरूक कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो पानी खड़ा है वो मच्छरों को उत्पन्न कर रहा है। महीने में 2-3 बार ही खराब हो जाता है और हमारी जो सारी दुकानदारी खराब हो जाती है। हम मजदूरी कहाँ से करें? और साफ पानी है, लोगों को पीने को पानी नहीं मिलता और ये दुकानों के अंदर पानी आ जाता है। कितने दिन से चल रही है ये 2 दिन हो गए, बाकी ठीक होता है, फिर 10 दिन पीछे फिर हो जाता है। हम कहाँ जाएं? शंकर जी, ये दुकानें हैं जी, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर हर रोज ये मतलब महीने में 2-4 बार खराब हो जाता है वाल, और ये साफ पानी है, पीने का पानी नहीं मिलता लोगों के घर में। यहाँ कितना वेस्ट हो रहा है पानी, और दुकान के अंदर रास्ता नहीं है, दुकान के अंदर भी जाता है पानी। ये जी बहुत दिनों से है, तो पता नहीं बाल हमेशा खराब हो जाते हैं, ठीक नहीं करते, पता नहीं क्या समस्या है जी। तो चल कर आपके पास में आपने शिकायत नहीं करी इसकी? शिकायत तो उनको पता नहीं है जी, सबको पता है जी, इनको पता नहीं क्या उनको क्या होता है, ठीक नहीं करते।
क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा वाणी पर समाप्त होता है क्षमा वाणी महापर्व। यह कहना है अनुज जैन का। दिगंबर जैन समाज द्वारा अनंत चौदस के तहत बीते 10 दिनों से किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के समापन रविवार को हो गया। इस अवसर पर पालकी यात्रा निकालने के उपरांत दिगंबर जैन प्रधान पीयूष सेठी ने बताया कि प्रगति के लिए मैत्री प्रेम भाव का होना अति आवश्यक है। दिगंबर जैन के प्रधान पीयूष सेठी ने क्षमावाणी महापर्व पर बताया कि दिगंबर जैन समाज द्वारा अनंत चौदस के तहत पिछले 10 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, उत्तम शोच धर्म, उत्तम सत्य धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म, उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 10 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में जयपुर से पधारे पंडित पारस जैन शास्त्री ने प्रवचन दिए। उन्होंने बताया कि अनंत चौदस कार्यक्रम की कड़ी में दिगंबर जैन समाज द्वारा क्षमावाणी महापर्व मनाया गया। महापर्व के तहत स्थानीय हालू बाजार बड़ा मंदिर से पालकी यात्रा निकाली गई, जो कि बिचला बाजार सराय चौपटा होते हुए नया बाजार स्थित जैन मंदिर में पहुंचे, जिसके बाद पूजा प्रक्षाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा शाम को दिगंबर जैन समाज का सामूहिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिगंबर समाज के समस्त लोगों ने अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर दिगंबर समाज के सह सचिव अनुज जैन ने बताया कि दक्ष लक्षण महापर्व क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा वाणी पर समाप्त होता है। इसमें विशेष रूप से एक दूसरे से हम क्षमा की प्रार्थना करते हैं। प्रेम का यह पर्व यही संदेश देता है कि हम एक दूसरे के प्रति हृदय में क्षमा धारण करें। बोले महावीर भगवान की जय। जैन धर्म के 10 लक्षण पर्व जैन समाज दिगंबर जैन समाज बड़ी धूमधाम से मनाता है। उसी उपलक्ष्य में आज क्षमावणी का महापर्व है। इसमें सभी जैन बंधु एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर मान मोड़कर क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने साल भर में हमसे कोई भी गलती हुई तो हम सब एक दूसरे के साथ हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। ये प्रोग्राम हमारा हर साल 10 लक्षण पर्व के अगले दिन क्षमावणी पर मनाया जाता है और सभी जैन बंधु एक दूसरे से मिलजुल कर रहने की कामना करते हैं। किसी से जाने अनजाने साल भर के अंदर कभी कोई भी गलती हो गई हो, उससे हम लोग बिल्कुल नम्र होकर क्षमा मांगने की कोशिश करते हैं। सोमवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय योगा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में सब जूनियर, जूनियर और सीनियर आयु वर्ग के विभिन्न बच्चों के द्वारा भाग लिया गया। इस अवसर पर खेल अधिकारियों द्वारा योगासन के माध्यम से नागरिकों को भी स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि सोमवार को स्थानीय भीम स्टेडियम में जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वह प्रतियोगिता में नेशनल योगासन स्पोर्ट फेडरेशन का सिलेबस रहा। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक योगासन पेयर प्रतियोगिता का आयोजन महिला एवं पुरुष दोनों के लिए करवाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि सब जूनियर वर्ग में वर्ष 9 से 14 आयु वर्ग, जूनियर वर्ग में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग व सीनियर वर्ग में 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों ने भाग लिया। इसमें जो खिलाड़ी विजेता रहेंगे वे राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। आज जिला योगासन खेल प्रतियोगिता जो कि खेल विभाग की तरफ से हो रही है, इसमें लगभग 150 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इसमें लड़के और लड़कियां 9 से 14, 14 से 18 और 18 से 28 सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ग्रुप के बच्चे हैं। सर यहाँ से विजयी रहेंगे तो बच्चे कहाँ परफॉर्म करेंगे? यहाँ से ये बच्चे सर यहाँ से विजय होकर राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जो कि रोहतक में होने जा रहा है। मैंने ट्रेडिशनल योगासन में भाग लिया और आर्टिस्टिक सिंगल में भी भाग लिया और योगासन के बहुत से फायदे हैं। बीते दिनों गांव मंढाना में बच्चों के साथ की गई मार पिटाई मामले में न्याय की मांग को लेकर मंढाना के ग्रामीण लघु सचिवालय में भिवानी के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। मेरे लड़के का प्रदर्शन किया गया था कि बगैर कसूर मेरा लड़का हाजी पीटा गया है स्कूल के गेट के बाहर। मेरा लड़का एक की लती घिसराट के मारा गया है और मरने के बाद जितना मारा है और मरने के बाद उसको जलाने की कोशिश की, जान से मारने डालने की कोशिश की गई है। मेरे लड़के हम डीसी ऑफिस से मिलने आए हैं सर। हमें पता लगा है कि मंढाना गांव में 7 तारीख को जिस तरह से चमारों के बच्चों को और वाल्मीकि बच्चों को बुरी तरह से पिटाई की गई है, ये एक साजिश के तहत हुआ है। सब प्रशासन से अपील है कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई हो।
आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।